पश्यन्तु सम्यक् गुरुपादपांशवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वत्र विराजमान भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी उपस्थित हुए, उनके स्वरूप को नमन करते हुए आज की इस सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मंचासीन हमारे सभी मंडलेश्वर वृंद, संत वृंद, आत्मस्वरूप समुपस्थित संत समुदाय, श्रद्धा भक्ति में माता एवं भक्तजन, ये मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महापुरुष के स्मृति समारोह में उपस्थित होकर के महापुरुष के जीवन के उन पहलुओं का प्रकाश जो हर एक साधक के जीवन के लिए आवश्यक है, श्रवण करने का अवसर मिला। वास्तव में महाराज जी का जीवन देखें तो उनका जीवन पूर्णतः अध्यात्ममय ही रहा। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है यदि ऐसे महापुरुष धरा पर आकर उन शास्त्रीय गुणों को जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाने वाले हैं, अपने स्वरूप की ओर उन्मुख कराने वाले हैं, यदि जीवन में उतार करके दिखाने वाला कोई महापुरुष न हो तो शास्त्रों पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा। यद्यपि शास्त्र महापुरुषों का अनुभव है, पर जब तक शास्त्रीय उन मर्यादाओं को हम जीवन में न ला सके तब तक वो हमारे लिए उधार है। क्योंकि किसी न किसी ऋषि ने उन शास्त्रीय बातों को अपने जीवन में उतार कर समाधि में उन चीजों को देखकर हमारे सामने मंत्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से प्रकट किया। और आज के इस परिवेश में, भौतिकवाद के समय में, उन मर्यादाओं को यदि ऐसे भीतराग संत महापुरुष जीवन में उतारते हुए न दिखें तो आजकल का जो हमारा नवयुवक समाज है उसको शास्त्र कपोल कल्पना जैसा मालूम पड़ने लग जाता है। कि हम लोगों का सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री सन्यासी थे और सन्यासी का यही धर्म है कि आंतर और बाहर वो त्याग की प्रतिमूर्ति होता है, पर समाज आंतर त्याग को उतना नहीं समझता जितना बाह्य त्याग को समझता है। पर पूज्य महाराज श्री आंतर और बाह्य दोनों त्यागों से परिपूर्ण थे। यद्यपि बाह्य त्याग उतना महत्व नहीं देता,
अंतर्त्यागी महत्वशाली है, पर समाज के लिए आंतर और बाह्य दोनों आवश्यक हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, गीता को माध्यम बना करके, उपनिषदों को माध्यम बना करके, अद्वेष्ट सर्वभूतानां तितिक्षव कारुणिक पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। त्याग, वैराग्य, तितिक्षा इत्यादि जो भी है, भक्ति है, ये सब चीजें हम स्वामी जी के जीवन में आत्मसात कर पाते, देख सकते। न केवल उनको अद्वैत वेदांत का ही बोध था, अपितु श्रीमद् भागवत महापुराण हम साधना सदन में देखते थे। निरंतर लोगों को जो जिज्ञासु है, भागवत का अध्यापन करते रहते थे। वास्तव में वही साधक हो सकता है। त्याग, वैराग्य और भक्ति ये जीवन में हो, तभी सचमुच वो अद्वैत वेदांत का पथ का पथिक बन सकता है। ये चीज हमने स्वामी जी के जीवन में पाया। और न केवल इतना ही, उनके भीतर में तितिक्षा का भाव, इतने भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी, मुझे लगता है शरीर छूटने से 15 दिन पहले हम दर्शन करने गए, आदरणीय स्वामी जी भी साथ में थे। तकरीबन 2.5 घंटे तक वो बोलते रहे। हम लोगों ने कहा, महाराज जी आप शांत रहें। तो जो तितिक्षा का भाव है जीवन में, ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। और जब तक शरीर साथ दिया, तब तक जैसे हमारा शास्त्र कहता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रवदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद न करें। ये चीज पूज्य स्वामी जी के जीवन में हमने देखा। तो मैं ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रीय उन सद्भावों को, सद्गुणों को जो आपने अपने जीवन में आत्मसात किया, हम सब आपके अनुयायी हैं, हम भी उस क्षेत्र में आगे बढ़े, प्राप्त कर सकें। इन आशीर्वादों की अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत ही सुंदर।